अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली। मतलब कि जो बीमारी होती है या फिर डिजीज़ होती है या इलनेस होती है, उसका पेशेंट और उसकी फैमिली पर, उसके परिवार पर क्या असर पड़ता है। ऐसे मानो जब कोई भी पर्सन जो है वो बीमार हो जाता है तो उसकी जो हेल्थ होती है वो अफेक्ट तो होती ही होती है, लेकिन उसकी जो फैमिली होती है, उसके दोस्त होते हैं, उसकी जो पूरी लाइफ होती है, उसका एक पैटर्न ही बदल जाता है। ठीक है। अब छोटी सी बीमारियां जैसे फीवर या वायरल इन्फेक्शंस तो कुछ हद तक जो है कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन जो क्रोनिक इलनेसेस जैसे डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, इसमें क्या होता है कि पेशेंट और उसकी जो फैमिली होती है, उनके जीने का तरीका ही जो है हमेशा के लिए बदल सकता है। ठीक है। तो क्या लिखा है, इलनेस इज़ नेवर एन आइसोलेटेड लाइफ इवेंट। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो बीमारी होती है, जो इलनेस होती है, वो कभी भी सिर्फ एक पर्सन को, सिर्फ एक व्यक्ति तक जो है वो सीमित नहीं होती। अगर जब किसी को भी जो है कोई भी इलनेस होती है तो उसका जो असर होता है सिर्फ उसकी बॉडी पर असर नहीं होता। मतलब कि ये जो डिजीज़ होती है ये खाली उस इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि उसके जो इमोशंस होती हैं, जो उसकी जो फैमिली होती है, उसका जो पूरा लाइफस्टाइल होता है, उस पर भी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए एक पर्सन है, एक आदमी को जो है होता है, अगर उसको हार्ट अटैक हो जाता है ना, कोई भी पर्सन ऐसा है, अगर उसको हार्ट अटैक हो जाता है तो क्या होगा, क्या सिर्फ उसकी हेल्थ प्रभावित होगी, क्या उसकी हेल्थ इफेक्ट होगी? ऐसा नहीं होगा। उसका जो पूरा परिवार होगा वो परेशान हो जाएगा, उसकी ट्रीटमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, फाइनेंशियल जो है वो प्रेशर आएगा और सबका रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी वाइफ को घर के और ज़्यादा काम जो है वो संभालने पड़ेंगे, बच्चों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, और पूरा जो लाइफस्टाइल होता है इस पर्सन का वो बदल जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, इलनेस सिर्फ जो है वो पेशेंट का इशू नहीं होता, बल्कि पूरी फैमिली जो होती है, पूरे जो परिवार होते हैं, उनका एक बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है। देन उसके बाद द पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज इक्वली डील विद द चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम इलनेसेस एंड ट्रीटमेंट। मतलब कि जो बीमारी होती है, इसका जो असर होता है वो सिर्फ पेशेंट पर नहीं होता, बल्कि उसके फैमिली मेम्बर्स को भी जो है नए चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट के दौरान जो है पेशेंट और उसका जो परिवार होता है, उसकी जो फैमिली होती है, दोनों जो है इसके साथ लगते हैं, इसको एडजस्ट करने लगते हैं। ठीक है ना। सिर्फ फॉर एग्जांपल, अगर किसी को डायलिसिस की ज़रूरत होती है, मतलब कोई भी पेशेंट के किडनी फेलियर पेशेंट होता है, उसको डायलिसिस करना पड़ता है क्योंकि उसकी किडनी फेल हुई है, तो उसको क्या होता है, हर हफ्ते जो है हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उसका परिवार, जो उसकी जो फैमिली होती है, वो भी एडजस्ट करेगी, कोई उसके साथ जाएगा, कोई घर का काम संभालेगा, और कोई फाइनेंशियल बर्डन जो है उस पे जो है फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ जाएगा। और ये जो इलनेस होती है, ये जो बीमारी होता है, इसका जो स्ट्रेस होता है सिर्फ पेशेंट को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि उसकी फैमिली को भी जो है वो अफेक्ट करता है, बहुत बड़ा जो है उन पर अफेक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं इलनेस और ट्रीटमेंट जो है इसका बराबर स्ट्रेस जो है पेशेंट और उसकी फैमिली दोनों पर पड़ता है। देन उसके बाद ईच इंडिविजुअल रेस्पॉन्स डिफरेंटली टू इलनेसेस एंड इट इज़ इम्पैक्ट ऑन डे टू डे लाइफ। ठीक है। मतलब कि हर इंसान जो है वो बीमारी और उसके इफेक्ट इसका अलग अलग तरीके से जो है वो सामना करता है, अलग अलग तरीके से जो है उसको उसको रेस्पॉन्ड करता है। कोई मेंटली स्ट्रांग होता है तो कोई जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है। देन उसके बाद for example, a chronic illness creates stress for the patient and family because of possible lifelong alterations in roles or lifestyle, frequent hospitalizations, economic burden, and decreased social interactions among family members. ठीक है। मतलब ये जो क्रोनिक इलनेसेस होती हैं, मतलब कि जो लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे हमारे पास डायबिटीज़ होता है, हार्ट डिजीज़ हो गया, किडनी फेलियर हो गया, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं, बल्कि जो उसका जो फैमिली होती है, उसकी जो परिवार होता है, उसके लिए भी जो है वो स्ट्रेसफुल होती हैं। ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या होता है इसका, है ना, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहला जो है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बदल जाती है। अगर एक मतलब कि अगर एक घर का जो है वो कमाने वाला जो होता है घर का, वो बीमार हो जाता है, तो क्या होता है कि दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो काम ढूंढना स्टार्ट करते हैं, उनको काम करना पड़ता है। देन दूसरा, फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट्स और ट्रीटमेंट का स्ट्रेस भी होता है। मतलब कि पेशेंट को बार बार जो है वो डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं, और मेडिसिन जो है वो लानी पड़ सकती है। देन उसके बाद इकोनॉमिक बर्डन भी होता है, मतलब कि मेडिकल बिल्स होती हैं, मेडिसिन होते हैं, और हॉस्पिटल चार्ज जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। देन उसके बाद सोशल लाइफ भी जो है वो अफेक्ट होती है, मतलब कि पेशेंट और उसकी जो फैमिली वाले होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनका जो है वो कम बाहर जा पाते हैं, कम सोशल इंटरेक्शंस कर पाते हैं, जो उनके मेंटल हेल्थ को भी जो है वो अफेक्ट करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्रोनिक इलनेस जो है वो सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं, बल्कि पूरी फैमिली के लिए एक बड़ा स्ट्रगल होता है। देन उसके बाद द रेस्पॉन्सेज ऑफ फैमिली मेम्बर्स टू एन इलनेस आर ऑल्सो इंडिविजुअलाइज्ड। मतलब कि हर फैमिली मेम्बर जो है उसका बीमारी को लेकर एक रिएक्शन जो है वो अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई पेशेंट जो होता है उसके साथ हॉस्पिटल में पूरा टाइम जो वो बिताना चाहता है ना, कोई ऐसा होता है जो कि हॉस्पिटल में ही रह के एक
पेशेंट के साथ जो है उसके साथ टाइम बिताना चाहता है। एक कोई दूसरा जो है वो बीमारी की रियलिटी को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाता और पेशेंट से दूरी बनाए लेता है। ठीक है। और जो है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं और क्या करते हैं कि पेशेंट की जो हर ज़रूरत होती है, हर एक नीड होती है, उसका ध्यान रखते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हर फैमिली मेम्बर जो है अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, इसलिए जो है सपोर्ट देना ज़रूरी होता है, सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद सम फैमिली मेम्बर्स वांट टू बी विद द पेशेंट ऑल द टाइम वाइल अदर्स माइट अवॉइड विजिटिंग। ठीक है। मतलब कि कुछ लोग जो है वो पेशेंट के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग जो है वो इमोशनल स्ट्रेस की वजह से पेशेंट से दूरी बनाए लेते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक माँ की बात करूँ, एक माँ जो होती है अगर उसके बच्चे को कैंसर हो जाता है तो वो क्या करती है, वो हर वक्त जो है उसके साथ रहना चाहती है ना, माँ होती है वो। और वही कोई रिश्तेदार की अगर मैं बात करूँ जो कि इमोशनल स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकता, है ना, हो सकता है कि उसे जो है मिलने ना आए या फिर अवॉइड करें। तो हम कह सकते हैं हर इंसान जो है अलग तरीके से बीमारी को हैंडल करता है, इसलिए जो है किसी का रिएक्शन जज नहीं करना चाहिए। तो हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, इलनेस जो है वो सिर्फ एक पर्सन का प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार को अफेक्ट करता है, मतलब कि पूरी फैमिली को अफेक्ट करता है। इसका जो है वो ये जो इलनेस होती है इसका मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल और जो सोशल एस्पेक्ट होता है उस पर भी जो है ये इम्पैक्ट डालता है, इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का उस पर। ठीक है। और पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो अलग अलग जो है तरीके से रिएक्ट करते हैं और हर किसी की जर्नी जो है वो अलग होती है। ठीक है। अब सुना यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि इलनेस का बिहेवियर, बॉडी इमेज और फैमिली रोल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या कैसे ये अफेक्ट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर। क्या लिखा है, इंडिविजुअल रिएक्ट्स डिफरेंटली टू इलनेस और थ्रेट ऑफ इलनेस। मतलब कि हर इंसान जो है वो बीमारी या फिर उसके खतरे को अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कोई स्ट्रांग रहता है तो कोई जो है वो स्ट्रेस और एग्जाइटी में चला जाता है। से फॉर एग्जांपल कोई कैंसर पेशेंट जो है वो बीमारी से लड़ने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट रख सकता है, जबकि कोई दूसरा जो है वो डिप्रेशन में चला जा सकता है। यहीं पे अगर डायबिटीज़ होता है किसी पेशेंट को, डायबिटीज़ होने पर क्या होता है कि कोई अपनी डाइट और एक्सरसाइज मेंटेन करेगा, जबकि कोई जो है वो इग्नोर करके और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो फॉलो करेगा। देन उसके बाद एन इंडिविजुअल्स बिहेवियरल एंड इमोशनल रेस्पॉन्सेज इन्फ्लुएंस्ड बाई ड्यूरेशन एंड नेचर ऑफ इलनेस। मतलब कि इंसान की मेंटल और इमोशनल कंडीशन जो है इस बात पर डिपेंड करती है कि बीमारी कितनी सीरियस है और कितने टाइम तक चलेगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी को एक हफ्ते का वायरल फीवर हो जाता है तो क्या होता है कि उसका जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा इरिटेटिव हो सकता है, लेकिन सीरियस स्ट्रेस नहीं होगा। और वहीं पे अगर किसी को एक क्रोनिक डिजीज जैसे आर्थराइटिस होता है, मतलब कि जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो कि एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ होती है, लाइफ लॉन्ग चल सकती है, तो वो जो पेशेंट होता है जिसको ये होता है तो वो इमोशनली डिप्रेस्ड हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म इलनेस लीड्स टू बिहेवियरल चेंजेस। मतलब कि छोटी बीमारियां जो होती हैं, जो कि कुछ ही दिनों के लिए होती है, कुछ ही समय के लिए होती हैं, वो भी इंसान के बिहेवियर में चेंज ला सकती है। जैसे मूड स्विंग्स हो गए, फ्रस्ट्रेशन हो गई, कोई पर्सन फ्रस्ट्रेट होता है, या फिर कोई भी इरिटेशन होती है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है अगर एग्जाम्स के टाइम पर वायरल फीवर से बीमार हो जाता है, उसको वायरल फीवर हो जाता है, तो वो ज़्यादा इरिटेट या फिर एंशियस हो सकता है। ठीक है। देन उसके बाद सीवियर इलनेस कैन लेड टू शॉक, डिनायल, एंगर, डिप्रेशन एंड विड्रॉवल फ्रॉम सोसाइटी। ठीक है। मतलब कि अगर कोई बीमारी सीरियस हो जाती है तो पेशेंट जो है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आ सकता है ना, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आ सकता है। फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक के बाद अगर पेशेंट जो होता है, कुछ पेशेंट जो है वो शॉक में चले जाते हैं, है ना, जिसको हार्ट अटैक होता है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो शॉक में चले जाते हैं और रियलिटी को जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, जिसको हम डिनायल फेज बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। या फिर कैंसर डायग्नोस होने पर कुछ लोग जो है गुस्सा या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं और लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विड्रावल फ्रॉम सोसाइटी, है ना, सोशल विड्रावल भी कह सकते हैं। मतलब कि हर इंसान जो है वो बीमारी को अलग तरीके से रिएक्ट करता है, इसलिए मेंटल हेल्थ जो है मेंटली हेल्थ इनको जो है सही से रखनी होती है, इनको सपोर्ट करना पड़ता है ना। मेंटल हेल्थ सपोर्ट ज़रूरी होता है इन पेशेंट्स के लिए। देन उसके बाद दूसरा होता है इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज। इलनेस में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बॉडी पार्ट और चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है ना। मतलब कि बीमारी या उसका जो ट्रीटमेंट होता है बॉडी के अपीयरेंस को बदल सकता है, उसको चेंज कर सकता है, जो पेशेंट के कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। ठीक है। देन उसके बाद एवरी इंडिविजुअल रेस्पॉन्स टू द चेंजेस डिफरेंटली, है ना। इसमें क्या होता है कि मतलब कोई भी जो पर्सन होता है वो अपनी बॉडी चेंज को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि कोई जो है वो इमोशनल ट्रॉमा में चला जाता है। ठीक है।
सिर्फ फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो एक्सीडेंट की वजह से एक हाथ खो चुका होता है ना, अगर एक्सीडेंट होता है उसको, तो अगर वो अपना हाथ उसको खो देता है तो क्या होता है, वो हो सकता है कि वो जल्दी से जो है प्रोस्थेटिक हैंड जो है वो यूज़ करना सीख ले। वही दूसरा पेशेंट जो है वो अपनी कंडीशन एक्सेप्ट करने में दिनों या फिर महीनों तक स्ट्रगल करता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। एंड उसके बाद इनिशियली इट कैन बी अ शॉक लीडिंग टू एंग्जाइटी एंड समटाइम्स रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द चेंज। ठीक है ना, मतलब कि पहले जो है पेशेंट अपनी बदली हुई बॉडी को देखकर शॉक और एंग्जाइटी फील कर सकता है, और कई बार जो है उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। देन उसके बाद while processing grief, an individual and family both move towards acceptance and work towards rehabilitation to adapt to body changes and adapt lifestyle accordingly। मतलब कि जितना ज़्यादा टाइम बीता जाता है, समय के साथ जो है पेशेंट और उसकी जो फैमिली होती है, उसका जो परिवार होता है, ये बदलाव जो है, ये जो चेंजेस हुई हैं, इसको एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं और नए तरीके से जीवन जो है, लाइफ जो है, उसके जीने का तरीका अडॉप्ट कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल एक फिजिकली डिसेबल्ड इंसान अगर प्रोस्थेटिक लेग मतलब आर्टिफिशियल लेग यूज़ करता है, तो ग्रेजुअली वो नॉर्मल लाइफ में जो है वो एडजस्ट कर सकता है। वहीं पे ब्रेस्ट कैंसर के बाद, जिसको पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, उसके बाद जो है मास्टेक्टोमी के पेशेंट जो है वो रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी या फिर आर्टिफिशियल ब्रेस्ट प्रोस्थीसिस जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सेप्टेंस और प्रॉपर सपोर्ट से जो है वो पेशेंट और उसकी जो फैमिली होती है, उसका जो परिवार होता है, नए लाइफ चेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकता है। देन उसके बाद तीसरा, इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल्स। एवरी इंडिविजुअल हैज़ वेरीड रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्ले। ठीक है ना, मतलब कि घर में जो है, अगर हम घर की बात करें, हर किसी की जो है कोई ना कोई जो है जिम्मेदारी होती है। ठीक है ना, कोई जो है वो कमाने वाला होता है, कोई घर संभाल लेता है, तो कोई बचपन का जो है सॉरी कोई जो है बच्चों का ध्यान रखता है। से फॉर एग्जांपल अगर घर का हेड जो है, जो हेड मेंबर होता है घर का, वो बीमार हो जाता है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो बढ़ सकता है। या फिर अगर एक मदर जो है वो बीमार हो जाती है, एक माँ जो है वो बीमार हो जाती है, तो बच्चों और घर का काम जो है उसका बर्डन किसी और पर जो है वो पड़ सकता है। देन उसके बाद these roles and responsibilities change with illness and it can be temporary or prolonged depending on the duration of illness। मतलब कि बीमारी की ड्यूरेशन जो होती है उसके बेसिस पर फैमिली रोल्स और फैमिली रोल्स जो होते हैं वो टेम्पररी या फिर परमानेंटली बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को एक हफ्ते का जो है वायरल फीवर हो जाता है, तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए ड्यूटीज़ एडजस्ट करनी पड़ेंगी। या फिर अगर किसी को किडनी फेलियर हो जाता है, तो उसके लिए क्या होगा कि फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनको परमानेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो लेनी पड़ सकती है, क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट में डायलिसिस जो है वो क्रोनिक कंडीशन होती है। डायलिसिस बार बार करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी कंडीशंस होती है जो कि जिनका जो है हमने उनका जो है ख्याल रखना होता है। देन उसके बाद लॉन्ग टर्म चेंजेस नीड एडजस्टमेंट एंड इम्प्रोवाइजेशन इन द डेली रूटीन। मतलब कि क्रोनिक इलनेसेस या फिर डिसेबिलिटी में पूरी फैमिली को नए रूटीन्स के हिसाब से जो है एडजस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को व्हील चेयर यूज़ करना पड़ता है, तो क्या होगा कि घर जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जैसे रैंप्स लगाना। ठीक है, या फिर अगर कोई स्ट्रोक पेशेंट होता है ना, जिस पेशेंट को स्ट्रोक आ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी जिसको कहा जाता है, तो उसकी फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन का टाइम जो वो फैमिली मेम्बर्स को अपनी डेली रूटीन से जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इट में ऑल्सो इन्वॉल्व ग्रीफ ड्यू टू इनएबिलिटी टू परफॉर्म रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब कि पेशेंट जो है इस बात का दुख जो है महसूस कर सकता है कि अब वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर एक फादर जो है अर्निंग मेंबर था और पैरालिसिस की वजह से काम नहीं कर सकता, तो उसे इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है। या फिर एक मदर जो होती है, जो बच्चों का ध्यान रखती थी, अगर वो बीमारी की वजह से अपनी ड्यूटी पूरा ना कर पाए, तो क्या होगा, गिल्ट फील कर सकती है एक मदर। ठीक है, हम कह सकते हैं फैमिली रोल्स बदलने से जो है वो मेंटल और इमोशनल इम्पैक्ट होता है, इसलिए जो है प्रॉपर सपोर्ट और काउंसलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कंक्लूजन में, इलनेस पेशेंट के बिहेवियर, बॉडी इमेज और फैमिली रोल्स पर जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। हर इंसान का रिएक्शन अलग होता है, इसलिए जो है पेशेंस और इमोशनल सपोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है, ज़रूरी रहता है। और बॉडी इमेज में चेंज जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए टाइम और काउंसलिंग चाहिए होती है, टाइम लगता है और काउंसलिंग चाहिए होती है, लेकिन ये जो है प्रॉपर टाइम जब इसको दिया जाता है तो ये सही हो जाता है सारी चीज़ें। और उसके बाद जो है फैमिली के रोल जो है वो बदल जाते हैं, है ना। फैमिली के रोल्स जो है टाइम के साथ बदल जाते हैं, जो लाइफस्टाइल में जो है नए एडजस्टमेंट की डिमांड करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना, कह सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है।
ठीक है ना, समझना ज़रूरी था। तो जितना मैंने कोशिश की समझाने की, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके बाद जो है हमारा लास्ट टॉपिक तो रहेगा, उसमें भी 1-2 वीडियो हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद कौन-सा चैप्टर उठाना है? क्या मैं सेकंड चैप्टर उठाऊँ या फिर कोई और चैप्टर जो आपको मुश्किल लगता है? तो उसी के हिसाब से जो है इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अगर आपका कोई भी रिप्लाई आया तो उसी के हिसाब से मैं चलूँगा, अगर नहीं आया तो मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।